यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने वर्ष 2026 में प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 नाम से नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव को रोकना और समानता का वातावरण सुनिश्चित करना है। हालांकि यूजीसी की इन नई गाइडलाइंस को लेकर देश भर के छात्रों और शिक्षाविदों के एक बड़े वर्ग में तीव्र असंतोष देखने को मिल रहा है। नए नियमों के तहत हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी का गठन अनिवार्य किया गया है। ये कमेटी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के छात्रों की शिकायतें सुनेगी और तय समय सीमा के भीतर उनका निपटारा करेगी। कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस कमेटी का मुख्य कार्य परिसर में समानता का माहौल बनाना, जातिगत भेदभाव की शिकायतों का समाधान करना और वंचित वर्गों के छात्रों के लिए योजनाओं को लागू करना होगा। नियमों के शुरुआती ड्राफ्ट में भेदभाव से सुरक्षा का दायरा केवल एससी और एसटी तक सीमित था, लेकिन अंतिम नियमों में ओबीसी वर्ग को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इसी बदलाव को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। आलोचकों का कहना है कि जहां कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग वर्ग का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है, वहीं सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व का कोई स्पष्ट या अनिवार्य प्रावधान नहीं रखा गया है। इसे कई लोग एक तरफा व्यवस्था मान रहे हैं, नियमों का विरोध कर रहे हैं। लोगों का तर्क है कि इन गाइडलाइंस में सामान्य वर्ग के खिलाफ संभावित भेदभाव या झूठी शिकायतों से निपटने का कोई प्रावधान नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि जिस तरह एससी एसटी एक्ट के कथित दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता था, उसी तरह यूजीसी के इन नियमों का भी गलत इस्तेमाल हो सकता है। आलोचकों का यह भी कहना है कि इक्विटी कमेटियां पूरी तरह निष्पक्ष रह पाएंगी या नहीं, अभी भी सवालों के घेरे में है। उन्हें जो अधिकार दिए जा रहे हैं, उनका दुरुपयोग सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ हो सकता है। इसके अलावा झूठी या दुर्भाग्यपूर्ण शिकायतों पर दंड का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। साथ ही साथ ये नियम छात्रों को बांटने का भी काम कर रहे हैं, जो कि चिंता का विषय माना जा रहा है। इस नियम को लेकर देश भर में विरोध हो रहे हैं। यूजीसी द्वारा 13 जनवरी 2026 को नोटिफाई किए गए नए नियम को लेकर देश भर में तीव्र बहस और विरोध जारी है। एक ओर जहां उत्तर प्रदेश में करनी सेना ने यूजीसी का विरोध जताया, वहीं राजधानी रांची में भी इसे लेकर विरोध तेज हो रहा है। इसी कड़ी में आज रांची विश्वविद्यालय के पास छात्रों ने इस नए नियम का जमकर विरोध किया और इसे वापस लेने की मांग की। विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि यूजीसी के नए नियमों की संरचना ऐसी है जिससे सामान्य वर्ग के छात्रों को पहले से ही शक के दायरे में खड़ा कर दिया गया है। खास तौर पर झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान हटाए जाने को लेकर गहरी नाराजगी है। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि यदि कोई छात्र या शिक्षक झूठी शिकायत का शिकार होता है तो उसका करियर और प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाता, विरोध जारी रहेगा। वहीं दूसरी ओर कुछ छात्र जो एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग में आते हैं, वो यूजीसी का सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। उनका मानना ही है कि जनरल समाज जो है वही शोषण करेंगे, बाकी जो लोग हैं वो शोषित हो रहे हैं। क्या जनरल समाज शोषित नहीं हो जाएगा? और इसमें सबसे बड़ा बात यह है कि जो कमेटी बनेगा इस चीज को जांच करने वाला, वो कमेटी में भी जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे वो एसटी, एससी, ओबीसी समाज के ही लोग रहेंगे। कि अगर जो कोई बच्चा आपसी विवाद में एक कंप्लेन फाइल करता है, एक फोन कॉल कर देता है उस कमेटी को कि ये स्वर्ण समाज का लड़का है जो मेरे साथ जातिगत टिप्पणी किया है, तो हम लोग तो कक्षा से डायरेक्ट जेल जाने का कोशिश पे आ जाएंगे। डायरेक्ट हम लोग का जो है जिंदगी करियर खत्म होने पे आ जाएगा।